अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जी, हमने कहाँ जाने का प्लान किया था? तो हमने जी प्लान किया था वादिये सूंस केसर जाने का। तो हमने अपना सरगोदा से सफ़र शुरू किया। सरगोदा की एक शॉप लुधियाना जो कि बहुत मिठाइयों की वजह से मशहूर है, वहाँ से मेरे भाई ने बर्फ़ी ली जो कि बहुत ही मज़े की लगी। अगर आपका भी सरगोदा आना हो तो लुधियाना की बर्फ़ी ज़रूर खाइएगा, यकीनन आपको मज़ा आएगा। हमने सफ़र अपना जारी रखा, साथ साथ मिठाई खाई, बहुत मज़ा आया। ये सफ़र वाकई एक यादगार सफ़र होने वाला था। और जी फिर हमने रास्ते में प्लान किया कि हम कहीं से रुक के चाय पीते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाएं। एक ढाबे पर रुके, वहाँ पर लकड़ियों से बनी हुई चाय वाकई ही बहुत मज़ेदार थी। साथ में हमने कुछ स्नैक्स लिए थे, वो हमने इंजॉय किए। इस सफ़र में मेरी बहन, मेरे भाई और मेरे बहनोई, मेरी भाभियाँ, मेरा भांजा सब शामिल थे, इसलिए ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला था। अच्छा हम फिर आए, इधर हमने आके स्टॉप किया। यहाँ पे आप आके चाय पिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये है चाय पीने के बाद हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। मौसम बहुत ही खुशगवार था, पहाड़ नज़र आने से दिल बहुत खुश हुआ और बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। नौशहरा से थोड़ा पीछे गन्ने का जूस पिया हमने। उन्होंने बहुत फ्रेश जूस तैयार किया था जो कि हमें पीकर बहुत मज़ा आया। गन्ने के जूस के साथ ही सब्ज़ मिर्चें, छोटे छोटे पौधों पे लगे हुए खेत नज़र आए। सब्ज़ मिर्चें बहुत फ्रेश थीं। हमने सोचा कि हम लाजमी जब वापस जाएंगे तो ये सब्ज़ मिर्चें लेकर जाएंगे। ये देखो ये सब्ज़ मिर्चें ये हो गई। प्यारी लग रही हैं। ये देखो ये सूंस केसर चलते हैं। सूंस केसर जगह गन्ने का जूस पीने के बाद हम पहुंच गए वादिये सूंस केसर। वहाँ हम अपने रेस्ट हाउस में पहुँचे। रेस्ट हाउस की खिड़की से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। हमने सामान रखा और हम पहुँच गए ज़िप लाइन। उस वक्त शाम हो चुकी थी और जी मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ पर सब ने ज़िप लाइन का बहुत मज़ा लिया। नीव बताओ प्लीज़ आज का एक्सपीरियंस। यहाँ पे सूंस केसर और ये जो है ना काफ़ी टाइम अच्छा देखने में वेदर भी हुआ है। और अभी जो है ना हम लोगों ने ये जिप लाइन है, वहाँ से वहाँ पे वहाँ से यहाँ ये हमने लिया है। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली और जो है ना काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी जो है ना शाम हो गई और शाम को जो है ना काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है, काफ़ी सुहाना हो गया है। हैवी हो गया सीन, मैं कहता हूँ गुड हो गया बच्चे वो देखो सामने वो जा रही है। यहाँ पर हमने जंगल में कुछ पिग्स को भी देखा। रात बहुत हसीन थी, बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, जिसे देखकर दिल बहुत खुश हो रहा था। वादिये सून पहाड़ों से घिरी हुई एक वादी है और ये ये पंजाब के शुमाल मगरिब में वाक़या है। अच्छा बिल्कुल अब तो ब्लर हुआ। वादिये सून जो कि है पहाड़ों की चोटी पर। रात का वक्त हो चुका था।
फिर हमने खाने का इंतज़ाम किया और फिर जी हमने अपना रात का डिनर किया, जो कि करके बहुत मज़ा आया। अच्छा ऐसे लेट्स गो। एर मम्मी बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? बैडमिंटन कोर्ट। यस। ये अगले दिन का व्लॉग है। उस टाइम मौसम बहुत ही हसीन हो रहा था, बादल बहुत छाए हुए थे, बादल बल्कि ज़मीन पर जैसे उतरे हुए हों, इतना हसीन मौसम लग रहा था। बारिश का मौसम हो गया था और थोड़ी देर के बाद ही बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। हम सब ने बारिश को बहुत एंजॉय किया। वादी सूंस केसर पहाड़ की चोटी पर वाक़या है और यहाँ का मौसम गर्मियों में बहुत खुशगवार होता है और सर्दियों में शदीद ठंड होती है। तो जी आज का हमारा प्लान था कि हम नीचे झील पर जाएंगे, खबे की झील देखेंगे। उस केसर जो है उस एरिया से गुजरे हैं और हम काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 9 किलोमीटर की जो है ना वो हाइट के ऊपर हैं। अब ऐसा ऐसा नीचे जा रहे हैं। ये देखें, ये आपको बाहर जो फॉग नज़र आ रही है, फॉग नहीं है ये, इस वक्त बादल जो हैं वो इतने डाउन हुए हैं। डाउन से मुराद ये कि हम हाइट पे आए हुए हैं और बादल भी थोड़े डाउन है, तो इस वजह से जो है ना ये सारा है। ये देखें सामने हारिस गाड़ी में से बाहर हारिस गाड़ी में से जो है वो बाहर निकले, वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से और साउथ पंजाब से है, तो इस वजह से हमारे लिए तो ये औसम किस्म का जो है वो वेदर है। वो कि जो लोकल लोग हैं वो शायद जो है वो इससे इरिटेट भी होते होंगे, लेकिन हम तो उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। नीचे जो है उछाली वैली है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये उछाली झील है, जंगल भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़े मच्छर ज़्यादा थे, इसलिए हमने अपना प्लान बनाया कि हम खबे की झील की तरफ जाएंगे। और पिक और विद फैमिली हमने पिक देखी है यहाँ पे, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि घना जंगल है, तो इस वजह से ज़रा जो है थोड़ा रिस्की सा एरिया है। उससे पहले हम उछाली झील पर गए और उसके बाद फिर हमारा इरादा था कि हम खबेगी झील पर जाएंगे। रास्ते में बादल दिखाई दे रहे थे और बहुत खूबसूरत मौसम लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। फीड का जिसके ऊपर वो कोन है, ये पहाड़ी इलाका है, वो बहुत बड़े होते हैं एज। हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हाँ जी गवर्नमेंट। तो हम इधर आ सकते हैं आजकल, जब दिल करे चलो झील चलते हैं। बस में बैठ के आ जाओ। हम तकरीबन दोपहर के टाइम था कि हम खबे की झील पहुंच गए। खबे की झील का नाम इसलिए खबे की पड़ा है कि 7 गांव एक उसका नाम खबे की है, इस वजह से इसको खबे की झील कहा जाता है। खबे की झील वाकई बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हम साथ साथ बोर्ड्स पढ़ते जा रहे थे और सारी इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे थे।
यहाँ पर बोट्स वगैरह भी चलती हैं और जी यहाँ पर होटल्स वगैरह भी हैं और कैंपिंग का भी इंतज़ाम है। इसलिए जब भी आप आना चाहें यहाँ पर पूरा इंतज़ाम है, आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मेरा भांजा पानी के अंदर गया और उसके पाँव सारे गारे से भर गए। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर हमने उसे बताया कि साथ ही में एक है जगह जहाँ पानी है, तो तुम जाओ और वहाँ से वॉश करके आओ। उसको थोड़ी परेशानी तो हुई, लेकिन बेचारे ने कर लिया। फिर हमने कहा कि हम बोटिंग करेंगे, तुम वहाँ पर पहुँच जाना। हम बोटिंग की जगह पर पहुँचे। बोटिंग करके मोटर बोट थी, तो हम सब ने बहुत एंजॉय किया। सूरज और थोड़ा तेजी से आ गया। क्या सूरज की रोशनी और या ये कोई डिपार्टमेंट है। डीप है। हाँ, लेकिन ये चौड़ी भी बहुत है। वो दूर से आपको भी पता अंदाजा नहीं होता। वहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया कुन्हाटी बाग, जो कि पहाड़ों में घिरा हुआ है। इसके रास्ते बहुत तंग थे और बहुत ख़तरनाक थे। बहुत छोटी सड़क थी और हमें डर भी काफ़ी लगा, लेकिन हमने अपने दिल को संभाले रखा और ख़ूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम कुन्हाटी बाग पहुँचे। इस बाग में बहुत से फलों वाले दरख्त थे। ये बाग इसी वजह से मशहूर है। हमने यहाँ पर भी बोर्ड्स वगैरह पढ़े और हदायत पर अमल किया। जैसे कि लिखा हुआ था कि फलों को ना तोड़ा जाए, उस साइड पे ना जाया जाए, तो हमने इन हदायत पर पूरा अमल किया। ये बाग बहुत ही पुराना है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के दौर का है, ये उन्होंने ही बनाया था। यहाँ पर एक कुदरती चश्मा है जो हर वक्त चलता रहता है। वो काफ़ी आगे जाकर है, इसलिए हमें काफ़ी चलना पड़ा। उस चश्मे पर पहुंचकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैं तो काफ़ी देर पाँव अंदर पानी में रख के ठंडे पानी का मज़ा लेती रही। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। इसके बाद फिर हम वापस मुड़े और अपने कमरे की तरफ जाने लगे। वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वापसी पर बहुत शाम हो चुकी थी। और हम काफ़ी थक भी चुके थे। शाम के बाद हमने इरादा किया कि हम लेक व्यू कैफ़े जाएंगे।
तो हम वो काफ़ी ऊंचाई पर था, हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर जी बहुत अच्छा लगा। नीचे वाकई ही देखकर बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आया हमें। वहाँ पर हमने पिज़्ज़े का ऑर्डर किया और उन्होंने पिज़्ज़ा उसी वक्त फ्रेश तैयार करके दिया। उसी वक्त डो बनाई, सब कुछ उस वक्त तैयार किया और बहुत ही अच्छा और फ्रेश पिज़्ज़ा दिया और रेट्स भी उनके बहुत मुनासिब थे। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप भी वादी सूंस केसर की सैर ज़रूर कीजिएगा, आपको वाकई ही बहुत अच्छा लगेगा। वापसी पर जब हम खाना खा के वापस हुए तो यहाँ पर पिग्स की पूरी फैमिली फिर रही थी। 6-7 बच्चे थे और साथ उनके मामा बाबा थे। बहरहाल हमें डर नहीं लगा क्योंकि वहाँ के मकामी लोग एक मखसूस आवाज़ निकालते थे जिससे वो भाग जाते थे और ये लोगों को कुछ कहते भी नहीं थे। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।